नमस्कार, आप सभी का होलिस्टिक वेलबींग यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम मेंटल हेल्थ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल हमने फिजिकल हेल्थ पर डिस्कशन किया था, तो आज का डिस्कशन हमारा मेंटल हेल्थ पर रहेगा। देखिए, मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2020 में जब से कोरोना की लहर आई थी, उसके बाद बच्चों में, बड़ों में, सभी में मानसिक स्वास्थ्य चरमराया है। तो वो मानसिक जो स्वास्थ्य चरमराया है, उसको कैसे जाने कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं या नहीं हैं, आज हम उन्हीं पैरामीटर्स की चर्चा करेंगे, उन्हीं पर हमारा आज का डिस्कशन रहेगा। तो सबसे पहला पैरामीटर है हमारा फील गुड, अच्छा महसूस करना। फील गुड मीन्स अच्छा महसूस करना, यानी व्यक्ति को अपने आप में अच्छा महसूस हो, उसे लगे कि मेरे साथ अच्छा हो रहा है, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। वो अपने आप को रोगग्रस्त या अपने साथ दुर्भावना युक्त व्यवहार महसूस ना करे। दूसरा, सेटिस्फाइड इमोशंस, उसके इमोशंस सेटिस्फाइड हो। इमोशंस मीन्स भावनाएं, जो मन के वेग हैं, मन की जो भावनाएं हैं, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब जैसे किसी ने हमें अगर ये बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, झूठा बोल दिया, सच्चा बोल दिया, निकम्मा बोल दिया, चोर बोल दिया, तो हम तभी तिलमिला जाते हैं। ये शो करता है कि हमारे इमोशंस सेटिस्फाइड नहीं हैं, और हमें अपने इमोशंस को सेटिस्फाइड रखना होगा। जब तक हमारे इमोशन सेटिस्फाइड नहीं है, तो तब तक हम नहीं कह सकते कि हम मेंटली फिट हैं, मेंटली हेल्दी हैं। इसलिए हमें अपने इमोशंस को सेटिस्फाई करने का, शांत करने का, संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट आता है सेटिस्फाइड पर्सनल रिलेशंस। पर्सनल रिलेशंस मीन्स हमारे व्यक्तिगत संबंध, जैसे एक बच्चे का पिता के साथ, माता के साथ, भाई बहनों के साथ, पति पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने मित्रों के साथ, और अपने दूसरे रिश्तेदार जो सगे संबंधी हैं, उनके साथ यदि उसके रिलेशन सेटिस्फाइड नहीं है, यानी मधुर रिलेशन नहीं है, अच्छे संबंध नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि वो मानसिक रूप से बीमार है, मानसिक वेदनाओं से ग्रस्त है। क्योंकि एक स्वस्थ मानसिकता वाला व्यक्ति अपने सगे संबंधियों से अच्छे संबंध बनाकर रखता है। अगला पॉइंट है कंफर्टेबल विद अदर्स। किसी के साथ, जैसे कभी कोई टीम, कोई सर्वे हो रहा है, कोई और ग्रुप एक्टिविटी हो रही है, तो बहुत से बच्चों को मैं देखता हूं कि मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा, मैं इसके साथ एक्टिविटी नहीं करूंगा, मैं उसके साथ ये नहीं करूंगा। यानी वो किसी के साथ यदि कंफर्टेबल महसूस नहीं करता, तो वह मानसिक रूप से पीड़ित है। जो बच्चा सभी के साथ कंफर्टेबल फील करता है, उसे किसी के साथ बैठने में, किसी के साथ रहने में, किसी के साथ खाने पीने में, और किसी के साथ अपनी बेंच या सीट शेयर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, तो हम कह सकते हैं कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ है, मेंटली फिट है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है लाफ देमसेल्व्स एंड विद अदर्स। जब हमें कोई खुशी मिलती है, तो हम स्वयं में बहुत हंसी महसूस करते हैं, खुश महसूस करते हैं। यदि हम किसी खुशी की बात पर भी खुश महसूस नहीं कर पाते, हंस नहीं पाते, और हम दूसरों के साथ हंस नहीं सकते, दूसरों के साथ हंसी मजाक ठठोले नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि हम मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। हमें दूसरों के साथ मजाक करना भी चाहिए, और दूसरों के द्वारा हमारे प्रति किया गया मजाक हमें सहन भी करना चाहिए। यही दर्शाता है कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, मेंटली फिट हैं। इसके बाद आता है रेस्पेक्ट देमसेल्व्स एंड अदर्स। हमें अपना आदर करना चाहिए, अपना मान सम्मान करना चाहिए, और हमें दूसरों को भी मान सम्मान देना चाहिए। वो चाहे हमारे रिश्तेदार हैं, चाहे हमारे आस पड़ोस के व्यक्ति हैं, चाहे वो बड़े हैं, चाहे हमसे उम्र में छोटे हैं, कोई भी है, हमें सभी को
उपयुक्त आदर सम्मान देना चाहिए। यदि हम दूसरों का अपमान करते हैं, दूसरों का तिरस्कार करते हैं और अपने आप को भी हीन समझते हैं, तो इसका मतलब हम मानसिक रूप से ग्रस्त हैं और हमें मानसिक रूप से स्वस्थ होने की आवश्यकता है। इसके बाद अगला पॉइंट है एबल टू एक्सेप्ट डिसअपॉइंटमेंट्स। यदि हमारे जीवन में कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई निराशाजनक स्थिति आ जाती है, तो उसे स्वीकार करने की, उसे एक्सेप्ट करने की हमारे अंदर अक्षमता होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई छोटी सी घटना घटी, कोई दुर्घटना घटी और उसमें हम बिल्कुल टूटा हुआ महसूस करें, तो इसका मतलब हम मेंटली फिट नहीं हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है मेक ओन डिसीजंस, अपने निर्णय स्वयं लेना। यदि हम कोई भी अपना निर्णय लेना हो, उसमें स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। यदि हम अपने निर्णय स्वयं ले पाते हैं, हम इस योग्य हैं कि हम अपने निर्णय अपनी क्षमताओं के अनुसार ले सकें, तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है शेप योर एनवायरनमेंट, अपने वातावरण को एक विशेष रूप देना, अपने चारों तरफ के वातावरण को सजाना, सुरक्षित रखना, पर्यावरण में अपना योगदान देना हमारे मानसिक स्वास्थ्य को दर्शाता। हम पेड़ पौधे लगाएं, जहाँ भी खाली पड़ी ज़मीन है उनमें पेड़ पौधे लगाएं। यदि हमारे पास पेड़ पौधे लगाने के लिए ज़मीन नहीं है, तो हम पार्कों में, रोड के, सड़कों के किनारे लगा सकते हैं। यदि वहाँ भी जगह नहीं है, तो हम अपने घर की छतों पर गमलों में भी पेड़ पौधे लगा सकते हैं। यानी हमें अपने एनवायरनमेंट को शेप करना होगा। यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम मानसिक रूप से ग्रस्त हैं और हमें अपनी इस मानसिक पीड़ाओं को दूर करने की आवश्यकता है। अगला पॉइंट आता है सेट गोल्स, हमारे गोल्स हों, क्लियर कट गोल्स होने चाहिए। हमारे जो लक्ष्य हैं वो क्लियर कट होने चाहिए। बहुत से बच्चे 10वीं पास कर लेते हैं, 12वीं पास कर लेते हैं, और जब मैं उनसे पूछता हूं कि बेटा आपका क्या लक्ष्य है, तो उन्हें पता ही नहीं होता। मैं बहुत से बच्चों को देखता हूं कि वो 10वीं पास करके नॉन मेडिकल में जाएंगे, मेडिकल में जाएंगे, कोई कॉमर्स में, कोई आर्ट्स में, वो स्ट्रीम तो लेंगे, लेकिन उसके बाद उन्हें ये नहीं पता कि इस स्ट्रीम के माध्यम से हमें क्या करना है, हमें कहाँ तक पहुँचना है। और एक उदाहरण की अगर मैं बात बताऊं, 10वीं तक जिन बच्चों का लक्ष्य निर्धारित नहीं होता, वे ज़्यादातर नॉन मेडिकल में ही जाते हैं। तो हमें अपने बड़े लक्ष्य, मेजर गोल्स बनाने चाहिए, जो हमारे जीवन का मेजर गोल है। उसके बाद हमें ईयरली गोल्स बनाने चाहिए, उसके बाद मंथली गोल्स बनाने चाहिए, उसके बाद हमें डेली या वीकली गोल्स बनाने चाहिए और उन्हें पूरा करना चाहिए। और उसका हमें एक रिकॉर्ड बनाना चाहिए कि हमने इस वीक में कितना काम किया, कैसे किया। अगर हम ऐसा कर पाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, और यदि ऐसा नहीं कर पाते तो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। तो आज हमने मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो जो पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है, उनका आपके साथ डिस्कस किया। आप अपने बच्चों के ऊपर, अपने ऊपर, अपने घर परिवार के सदस्यों पर इन पैरामीटर्स से चेक करें कि वे मेंटली हेल्दी हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं या नहीं है। यदि नहीं है और आपको उनके मानसिक स्वास्थ्य को चेक करवाना है, आप चाहते हैं कि उनका मानसिक विकास हो, उसके बाद उनका सर्वांगीण विकास हो, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।